नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग जो है इस समय सीटेट के जो है महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को जो है महत्वपूर्ण जो है टॉपिकों को हम लोग जो है इसमें कवर कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जो है आज का जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है टॉपिक वो है आपका लेव वाइगोस्की। इससे पहले हम लोगों ने जो है जीन पियाजे को बहुत अच्छे से समझा और आई होप आपको वो सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिएगा, जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, सामाजिकरण हो गया या जेंडर हो गया, यह आपका जो है बाल विकास, अभिवृद्धि एवं बाल विकास, ठीक है ना। यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और यहाँ से लगभग लगभग आपके जो है 7 से 8 प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है लेवाइगोस्की से भी आपके कम से कम 2 नंबर पूछे जाते हैं। जीन पियाजे का जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां पर जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है लेवाइगोस्की को समझते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, लेओ वाइगोस्की ने भी जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है कि जीन पियाजे जहां पर मानते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो जो है स्वयं के प्रयास के आधार पर होगा। किसके प्रयास के आधार पर होगा? स्वयं के प्रयास के आधार पर होगा। अर्थात बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बालक के सक्रिय भूमिका की वजह से होता है। लेकिन वाइगोस्की क्या मानते हैं कि बालक का जो सांस्कृतिक या बालक का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के माध्यम से होता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्योंकि जो बालक का जो डेवलपमेंट होता है, बालक समाज से अंतःक्रिया करता है, बालक जो है समाज से जानकारी इकट्ठा करता है, ठीक है ना। और उसी के आधार पर अपने वयस्कों से, अपने बड़ों से जानकारी लेता है, पूछता है, समझता है, जिसके आधार पर वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसीलिए इनके जो है सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं या सामाजिक संरचना का सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने एक संप्रत्यय दिया था, क्या? नजदीकी या जेटवीडी का सिद्धांत। इसलिए इनके सिद्धांत को नजदीकी या संभावित विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको दिमाग में बस इतना ही बैठाना रहा है कि आपको जो है सामाजिक सांस्कृतिक, जहां भी सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत आ गया, समझ लीजिए वहां पर कौन रहेंगे? लेओवाइकोस्की रहेंगे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है केवल थ्योरी सेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित जितने भी आपके जो है प्रश्न पूछे गए हैं अभी 2023 से लेकर 2011 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए जो है इनके सिद्धांत को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इनका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत में ये क्या कहते हैं कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण अकेले ना करके समवयस्कों एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है। अर्थात जो बालक का जो ज्ञान का निर्माण होगा वो किसके माध्यम से होगा? समवयस्क, अर्थात उसके जो सहपाठी हो जाएंगे, जो मित्र हो जाएंगे। श्रेष्ठ व्यक्ति का मतलब हो जाएगा उनसे जो बड़े होंगे, ठीक है ना। जैसे भाई हो गए, बहन हो गए, माता पिता हो गए, अध्यापक हो गए। इनके माध्यम से क्या करता है? अपने जो है संज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है ना। जैसे कोई चीज पूछना होता है तो बालक तो क्या करता है कि स्वयं के प्रयास से कुछ ना कुछ तो कार्य करता है, लेकिन जहां पर वो अटक जाता है वो क्या करता है? दूसरे की सहायता लेता है और उसी दूसरे की सहायता से अपने किसका निर्माण करता है? ज्ञान का निर्माण करता है। तो यही क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या है अगला पॉइंट? तो अगला पॉइंट है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखिएगा कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसका परिणाम है? तो सामाजिक अंतःक्रिया का या सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है ना। आप इस लाइन को कभी नहीं भूलेंगे, ये जो है रेड में लिखा गया है, इस लाइन को आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। यहीं से आपके जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी आपके वाइगोस्की के प्रश्न होंगे, सभी जो है इसी एक ही पे जो है आपके शब्द से ही क्लियर हो जाएंगे, उसके सिद्धांत के नाम, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्या कह रहा है पॉइंट कि बालक की योग्यता का सर्वोच्चतम विकास अनुभवी एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करके होता है। कहने का मतलब क्या होगा कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो अधिकतम कब होगा? जब वो अनुभवी एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करेगा, घुले मिलेगा, ठीक है ना, बातचीत करेगा, तभी उसके जो है विकास सर्वोच्चतम हो पाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है कि वाइगोस्की ने सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण माना है। वाइगोस्की क्या मानते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें सामाजिक कारक
और भाषा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तथा शिक्षक युवा वयस्कों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जो उसके शिक्षक रहेंगे, जो वयस्क रहेंगे, उनसे वो अंतःक्रिया करेगा। अब उनका साथ कैसा है, शिक्षक का जो है दृष्टिकोण कैसा है, ये मैटर करता है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होगा। जैसे बालक जो है बहुत सारा प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, एकदम जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, हमेशा वो कुछ ना कुछ पूछता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, चाहे वो शिक्षक हो जाएंगे और चाहे वो समवयस्क हो जाएंगे, उनको इरिटेट नहीं होना है, ठीक है ना। उनको क्या नहीं होना है, तो उनको जो है बोर नहीं होना या इरिटेट नहीं होना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है उन्हीं जो है चीजों को समझने के लिए किसकी सहायता लेता है, बड़ों की सहायता लेता है। उन्हीं की समझने के लिए किसकी सहायता लेता है, वयस्कों की सहायता लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी चीजें। फिर इसके बाद क्या है कि समाज द्वारा भाषाओं व विचारों का विकास होता है। देखिएगा, समाज के द्वारा ही बच्चे का जो भाषा होगा, जो विचार होगा, उसका विकास होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बालक के भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ठीक है ना। उसका जो है परिवेश कैसा है, उसका जो है परिवेश कैसा है, वह जो है किस तरीके के जो है वातावरण में रह रहा है, किस तरीके के साथ जो है वो अंतःक्रिया कर रहा है किसके साथ, ये सभी चीजें उसके भाषा और विचार के निर्माण में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, वाइगोस्की ने, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा भी गया है, इसलिए आप इसे जो है इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिएगा क्या है कि वाइगोस्की के अनुसार सहयोगात्मक अधिगम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि वाइगोस्की जो है किस प्रकार के अधिगम के जो है बल देते हैं, किस प्रकार के अधिगम पर बल देते हैं, तो किस प्रकार के अधिगम पर बल देते हैं, तो यहाँ पर वो बल देते हैं सहयोगात्मक अधिगम पर, किस पर, सहयोगात्मक अधिगम पर बल देते हैं, ठीक है ना। यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, सॉरी टॉपिक क्या है, लाइन क्या है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, ठीक है ना। जिसमें बच्चा अपने वास्तविक स्तर पर, विकास स्तर से जो है, जहां तक वो स्वयं देखिएगा अपना वास्तविक, बच्चे के वास्तविक विकास स्तर का मतलब हो गया कि जहां बच्चा खुद के माध्यम से किसी चीज को क्या कर ले जाता है, कर ले जाता है, सीख ले जाता है, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, उसका वास्तविक विकास हो जाएगा। और जहां पर वो किसी दूसरे की मदद से पहुंचता है, वो उसका क्या कहलाएगा, तो उसका संभाव्य विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संभाव्य विकास, मतलब जहां पर वो दूसरों की सहायता से पहुंच सकता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि इनके सिद्धांत में, जो वाइगोस्की का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे के जो है इसके वास्तविक स्तर से लेकर उसके संभाव्य स्तर की तरफ किया जाता है, विकास करने की कोशिश की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जेडपीडी। इसी के बीच का खाली स्थान रहेगा, अभी अभी हम लोग जो है आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, सिद्धांत के बारे में। अब ये देखिएगा यहीं पर नीचे आ भी गया लाइन, ये आपके लिए लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। क्या कह रहा है लाइन कि इन दोनों, अर्थात जो आप बच्चे का जो वास्तविक विकास होगा, जहां पर बच्चा स्वयं के माध्यम से पहुंचता है और जहां पर बच्चा जो है दूसरे के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग जेडपीडी अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी अच्छे से और विस्तार से हम लोग जेडपीडी को समझते हैं। आइए जो है प्रमुख संप्रत्ययों को समझ लीजिएगा। तो आप देखिएगा वाइगोस्की के सिद्धांत से आप इतना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होगा, वो सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, उसके बाद जो है वयस्कों के साथ जो है अंतःक्रिया, शिक्षकों के साथ, ठीक है ना, इन सभी के माध्यम से बच्चे का क्या होता है, सामाजिक विकास, एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है ना। बच्चे का क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। इसी के आधार पर उन्होंने क्या दिया था, तो इसी के आधार पर कुछ संप्रत्यय निकल कर आए, उन संप्रत्ययों को समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पहला जो संप्रत्यय है आपका, वो ये है जेडपीडी। क्या है, जेडपीडी। पहला जो संप्रत्यय है जेडपीडी अर्थात समीपस्थ या संभाव्य विकास का क्षेत्र, ठीक है ना, समीपस्थ या संभाव्य विकास का क्षेत्र। अब देखिएगा यहां पर होता क्या है कि जहां बच्चा खुद से पहुंच सकता है और जहां बड़ों का मार्गदर्शन उसे पहुंचा सकता है, दोनों के बीच क्या
जो खाली जगह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य विकास क्षेत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, संभाव्य विकास क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात समस्या समाधान के शुरुआत में बच्चे के खुद के प्रयास के बीच में उलझ जाने पर लक्ष्य के मध्य खाली क्षेत्र जहां बच्चा वयस्कों की मध्य से पहुंच सकता है क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। अभी जो है इसको हम लोग जो है चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। यहां पर एक चीज और याद रखना है कि जो जेडपीडी में जो सहायता प्रदान की जाती है वो कैसा रहता है, तो स्थायी सहायता होती है। जो सहायता जो प्रदान की जाती है स्थायी सहायता होती है। अब आइए एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बच्चा जो है इधर उधर से सुनकर वो कहाँ तक सीख लिया, 1 से लेकर 10 तक की गिनती सीख लिया, लेकिन वो उसके अंदर सीखने की क्षमता कितनी है, 100 या उससे ज्यादा। लेकिन सीख कब पाएगा, जब वो शिक्षक या अपने वयस्कों या अपने बड़ों से क्या लेगा, सहायता लेगा, ठीक है ना। तो जहां से उसने स्वयं सीखा और जहां दूसरे के माध्यम से चीजों को सीखेगा, इसके बीच का जो क्षेत्र बचता है, इसके बीच का जो क्षेत्र बचता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं आपको क्या हुआ कि कोई प्रश्न है उसको आप लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या हुआ आप लगाए, ठीक है ना, लगा, उसके बाद आपको नहीं याद आ रहा है कि इसके आगे का जो है स्टेप क्या होगा, तो वहां पर क्या करते हैं आप अपने सहपाठी से, अपने शिक्षक से, या जो भी आपसे जो ज्यादा जानता होगा, जिसे बोला जाता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है ना, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, जो आपसे ज्यादा जानता हो, अर्थात वो आपका सहपाठी भी हो सकता है, वो आपका शिक्षक है, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उससे आप क्या लेंगे, सहायता लेंगे। तो सहायता लेकर आपका क्या हो गया, ये लक्ष्य हो गया। लक्ष्य क्या हो गया कि उस क्वेश्चन को आप क्या कर ले जाएंगे, हल कर ले जाएंगे। लेकिन इसके बीच में क्या पड़ी हुई है, बाधा पड़ी हुई है, और ये आपको क्या करना है, दूसरे की सहायता से आप इसे पार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही जो क्षेत्र बचता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य विकास का क्षेत्र। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र अभी डेवलप होना बाकी है। ये क्षेत्र क्या है आपका, डेवलप होना बाकी है। जाहिर सी बात है कि आप मान लेते हैं क्या है कि आप जो है स्वयं के सहायता से कुछ चीजों को सीखे, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीजें आप नहीं जान पा रहे थे, तो आपने क्या किया, कोचिंग ज्वाइन किया या वीडियो को देखा। वीडियो देखने के बाद आप क्या किए, जो आप पूरा जिसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो उसको क्या कर लिए, अच्छी तरीके से आप समझ लिए। तो जहां तक आप स्वयं से सीखे थे, जहां आप वीडियो या शिक्षक के माध्यम से और जानकारी इकट्ठा करके उसको और क्लियर किए अपनी जानकारी को, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र बचा वही आपका क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब आइए समझिए इसके फोल्डिंग, पाड़ या मचान या ढांचा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये शब्द भी है, इसको आप याद रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिएगा जेडपीडी क्या होता है, सॉरी इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग में क्या होता है कि जैसे आप क्या है कि आप वास्तविक स्तर पर क्या हो गया, इतना आप जानकारी ले, आप यहीं पर क्या हो गया, रुक गए, आप क्या हो गया, आप यहीं पर रुक गए। इसके बाद आपने क्या किया, सहायता मांगा, ठीक है ना, अपने वयस्कों से सहायता मांगा, तो आप क्या किए, पहुंच गए। तो इसके बीच में जो आपकी सहायता की गई, ठीक है ना, जो आपके जो है MKO से, जो क्या है MKO से, शिक्षक से, या जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके माध्यम से, या अपने मित्र के माध्यम से जो जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी जानकारी को वो क्या है आपकी सहायता प्रदान कर रहे हैं ना, और उसी सहायता को हम लोग क्या कहते हैं, उसी सहायता को हम लोग कहते हैं पाड़ मचान या ढांचा या स्कैफोल्डिंग या स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर चीजें, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, बस आपको क्या है मैटर समझिए। क्योंकि जो आपका सीटेट है वो आपका फैक्चुअल चीजें नहीं पूछता है, बल्कि उसके संप्रत्यय पर आधारित चीजों को पूछता है। अर्थात आपको जो है एक समझ विकसित करनी पड़ेगी कि आपके जो वाइगोस्की महोदय हैं ये किस प्रकार की सोच रखते हैं और किस तरीके से बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताते हैं, और इन्हीं के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। अगले वीडियो में जब हम लोग जो है इससे संबंधित प्रश्न करेंगे, तो आप यकीन मानिएगा कि आपका जो है ये प्रश्न आपके पेपर में 100% गलत नहीं होने वाला, 100% आप करके आओगे, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आइए
देखिएगा, इसके फोल्डिंग का मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जो भी आप जो है अपने संभाव्य स्तर के जो है विकास के लिए जो भी आप सहायता किसी से मांगते हैं, वो जो सहायता होती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाड़ मचान या ढांचा, ठीक है ना, पाड़ मचान या ढांचा, ठीक है ना। चलिए, एक चीज इसके बाद और याद रखना है कि इसके फोल्डिंग में जो दी जाएगी सहायता, वो कैसी होगी, वो अस्थाई सहायता होगी, अस्थाई, ठीक है ना। कैसी सहायता होगी, वो अस्थाई सहायता होगी, ठीक है ना, ये चीज याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला विषय है आपका पॉइंट, भाषा और विचार, ठीक है ना, भाषा और विचार। देखिएगा, वाइगोस्की महोदय क्या मानते हैं कि भाषा पहले विचार बाद में, ठीक है ना। वाइगोस्की महोदय क्या मानते हैं कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है, ठीक। वहीं पर जीन पियाचे क्या मानते हैं, जीन पियाचे क्या कहते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वाइगोस्की का मत अलग है, ठीक है ना। भाषा और विचार कैसे अलग है आपका, देखिएगा, विचार भाषा कैसे आ जाती है कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे के अंदर विचार होता है, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए क्या नहीं होता, भाषा नहीं होती, क्या होता है, भाषा नहीं होता। अब मान लीजिए, आप खुद ही समझ लीजिएगा भाषा महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे हर चीज आप संकेत के माध्यम से नहीं जान सकते। अगर संकेत के माध्यम से हर चीज को जान लेते तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस पर आधारित है, संकेतिक पर आधारित है, ठीक है ना, भावनात्मक चित्रों पर आधारित है। तो फिर तो उसको तो पढ़ लिया जाता। क्यों? क्योंकि देखिएगा, एक ही चिन्ह के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो किस परिप्रेक्ष्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कोई भी कुछ कहा नहीं सकता, ठीक है ना। अब इसी को जब हम लोग किस पर करते हैं, मोड़ पर इसको इस तरीके से टर्न करके दिखाते हैं, तो इससे तात्पर्य चलता है कि आगे जो है मोड़ है, ठीक है ना। यही जो हम किसी दूसरे के पक्ष में करते हैं तो इसका अर्थ मायने बदल जाता है। और वैसे भी यहाँ पर उतनी अच्छे चीजों को नहीं आप कह सकते, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं आपसे पानी मांगा गया, ठीक है ना, आपने क्या किया, पानी मांगा, आपने पानी मांगा और वो संयोग से किसके मांग लिया, संकेत में। संकेत का मतलब जैसे अंगूठा दिखाकर आप कहते नहीं है, ठीक है ना, कि पानी दे दो। अब वो मान लेते हो दारू वाला पीने वाला आदमी है, तो फिर क्या करेगा, वो आपको तो दारू ला के पकड़ा देगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वही चीज, अब मान लेते हैं दारू वाला व्यक्ति किसी सज्जन आदमी से जो है पानी वो मांगता है पीने के लिए, तो सज्जन आदमी तो समझेगा हमसे पानी मांग रहा है, लेकिन उसे क्या पता, हो तो दारू खोज रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी भाषा। विचार आपका बाद में आता है, भाषा पहले आ जाती है, ठीक है ना। तो वही चीज ये कहते हैं वाइगोत्स्की महोदय कि प्रारंभ में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। देखिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो गला फाड़ के रोता है, ठीक है ना। अब उसके बीच भाषा नहीं है तो उसके अंदर कौन सी पीड़ा है, किस लिए हो रहा है, कि भूख लगी है कि कहीं दर्द है, वो नहीं जान पा रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया, भाषा इंपॉर्टेंट हो गया ना। बच्चे के अब चीजों को नहीं समझ पाते, अब प्यास लगा तो नहीं, बच्चा भूखा है, बहुत ज्यादा देर तक रो रहा, बच्चे की कहीं तबीयत ना खराब हो गई, और ज्यादा रो रहा है, चिल्ला रहा है, बच्चे को कहीं नजर ना लग गई हो, ठीक है ना। आप विभिन्न प्रकार के कयास लगाते हैं, लेकिन किसकी वजह से, कि वहां पर भाषा नहीं है, विचार तो है बच्चे के अंदर, लेकिन उसके अंदर भाषा ना होने की वजह से वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो इसीलिए प्रारंभ में क्या होते हैं, भाषा और विचार बच्चे के अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चे की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण माना है। वही चीज है, भाषा को इन्होंने क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए करता है। कहने का मतलब जो बच्चे की जो भाषा होती है वो अपनी क्रियाओं को, अपने व्यवहारों को, ठीक है ना, एक तरीके से दिशा निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसके बाद क्या है आपका अगला पॉइंट है, जब आत्मन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो उसे आंतरिक भाषा या निजी भाषा कहते हैं। कहने का मतलब एक आता है आपका आंतरिक भाषण या निजी भाषण या इनर स्पीच। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए, अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए क्या करता है, खुद से बातें करता है। और खुद से बातें करने का ही मतलब क्या हो जाएगा, आंतरिक भाषा या निजी वाक्य या इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्या है। देखिएगा, भाषा की उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, दो। एक सामाजिक भाषा जो व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करके डेवलप होती है। दूसरा उन्होंने बताया है आंतरिक भाषा, जिसे क्या कहा जाता है, निजी वार्ता या व्यक्तिगत वाक, जिसे इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों का खुद से बातें करना, ठीक है ना, बच्चों का खुद से बातें करना, ये क्या कहलाएगा, जैसे बच्चे को देखिएगा
मेरा शेर जो है नहीं खाया, मेरा शेर भूखा है, ठीक है ना, इत्यादि चीजें क्या करता है बच्चा करता है, ठीक है ना, अपने खुद से बातें करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी निजी वार्ता हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि आंतरिक भाषा के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। जो बच्चे जो कार्यों को क्या करते हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है ना, ये अभी करना है, अभी वो करना है, अभी यहाँ जाना, अभी वो जाना है, ठीक है ना। बच्चे जो बड़बड़ाते रहते हैं, खुद से देखिएगा, जब बच्चा खेल रहा होता है ना, बूम 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 बूम, मेरा मोटर दौड़ रहा, मेरा मोटर दौड़ रहा, ऐसे करके बच्चे क्रिया नहीं करते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये बच्चे की जो है आंतरिक भाषा होगी, ये क्या होगी, बच्चे की आंतरिक भाषा होगी, जिसे क्या कहा जाता है, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में खेल महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वाइगोस्की जो है खेल को महत्वपूर्ण मानते हैं, वाइगोस्की जो है सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं महत्वपूर्ण, वाइगोस्की जो है सांस्कृतिक सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या मानते हैं, सहयोगात्मक अधिगम को महत्वपूर्ण मानते हैं, भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये जो कुछ शब्द हैं, इनको यदि आप रट लेंगे, इन्हीं के आधार पर आपको उत्तर करना है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बालक का संवेगात्मक सामाजिक विकास दोनों होता है, क्योंकि बालक को संगठित करता है, जो खेल होता है बालक को संगठित करता है तथा आत्मनियंत्रण के विकास में सिद्ध भी होता है, ठीक है ना। बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे के अंदर अनुशासन आता है, स्वयं के व्यवहार को संगठित करते हैं, ठीक है ना, बच्चा और अच्छे से व्यवहार करता है, किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से। इसके बाद क्या है कि इसमें बालक के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास होता है, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद और क्या है कि वाइगोस्की ने अधिगम के लिए एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए समायोजन को महत्वपूर्ण माना, किसे माना है, समायोजन को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखिएगा, किसके लिए महत्व, किसको महत्वपूर्ण माने हैं, समायोजन को महत्वपूर्ण माने हैं। फिर इसके बाद क्या है कि वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है, ठीक है ना। जो यहाँ पर वाइगोस्की का जो सिद्धांत है किस शिक्षण पर आधारित है, तो पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है, किस पर आधारित है, पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है, ठीक है ना। विशेष रूप से आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य संवादात्मक गतिविधि है, ठीक है ना। जो आपके पारस्परिक शिक्षण है संवादात्मक है, जो है गतिविधि है, जिसके द्वारा संचालन के जो है विशेष रणनीति अपनाई जाती है। चार रणनीतियां अपनाई जाती है, कौन कौन सी, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्र के मध्य सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना है। क्या है, सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। इससे संबंधित जो है प्रश्नों को हम लोग जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो आपके लिए लंबा हो जाएगा। तो आप एक काम करिएगा कि जो भी यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए गए हैं, वीडियो को जो है पॉज करके जो है जितने भी चीजें लिखी गई हैं सब आप नोट कर लीजिएगा। पूरा एनसीईआरटी का ही पूरा मैटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जितने भी लाइन लिखे गए हैं सभी से क्या है आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको जो है वाइगोस्की के जो है सिद्धांत से एक ही चीजें, कुछ चीजें निकल कर आती हैं जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पहली चीजें इस सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के आधार पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरा पाढ़ निर्माण या ढांचा, ठीक है ना, इसको याद रखना है। चौथा वो इसके फोल्डिंग याद रखना है। तीसरा जो है सहयोगात्मक अधिगम याद रखना है। चौदह पारस्परिक शिक्षण को याद रखना है, ठीक है ना। पांचवा भाषा इंपॉर्टेंट है ना कि विचार इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए भाषा पहले विचार बाद में आता है, ठीक है ना। और एक और पॉइंट याद रखना है, सहयोगात्मक सॉरी खेल आधारित, ठीक है ना, खेल आधारित शिक्षण पर ये बल देते हैं। ये जो है आपके 5 से 6 चीजें हैं जिनको यदि आप याद रखते हैं तो आप आसानी से वाइगोस्की के सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जो है आप अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।